नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 18 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल किया है। या आगे आने वाले प्रश्नों को भी हम एक एक करके हल करेंगे। यदि उन किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 18 को पढ़ के समझते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं आए उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से भी आप हमसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 को पढ़ के समझते हैं, फिर हल करेंगे। ये कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डैश डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो। और यहाँ पे कह रहा है कि पाई का मान 22/7 लेना है। प्रश्न को फिर से समझिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है ए, इसको केंद्र मानकर या बी को केंद्र मानकर दो बिंदुएं दी गई हैं, इनको बारी बारी से केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। जैसे कि यहाँ से ए को केंद्र मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर बी को केंद्र मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर ए को केंद्र मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर बी को केंद्र मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है और फिर ए को केंद्र मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है। ऐसे ही 13 अर्धवृत्त खींचे गए हैं, कभी ए को केंद्र मानकर फिर बी को केंद्र मानकर। और यहाँ पे कह रहा है कि जब ए को केंद्र माना गया है तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली गई है, फिर बी को माना गया है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ली गई है, फिर ए को माना गया है तो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली गई है। और इस प्रकार से एक सर्पिल बन रहा है, तो उस कुल सर्पिल की लंबाई क्या होगी। तो प्रश्न को पढ़ के आप ऐसा अनुमान लगा पा रहे होंगे कि ये प्रश्न एपी का लग रहा है। और यहाँ पे एपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। ये जो अर्धवृत्त बन रहा है बार बार इसकी परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी और हमें ये जांचना पड़ेगा क्या इसकी परिधि एपी में है। यदि एपी में है तो उसका प्रथम पद हम ज्ञात कर लेंगे। पहला जो सर्पिल बन रहा है, सर्पिल का अर्धवृत्त, ये पहला पद हो जाएगा। और इस सर्पिल के बीच का यानी दोनों अर्धवृत्तों के बीच का जो अंतर होगा वो डी हो जाएगा। और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के लिए कह रहा है तो n बराबर 13 हो जाएगा। और यहाँ पे कुल लंबाई ज्ञात करना है तो अर्धवृत्त हम ज्ञात कर रहे हैं तो SN ज्ञात कर लेंगे 13 पदों के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो पहले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसका आधा यानी कि बट्टे 2 कर देंगे, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि πr होगा। यहाँ पे देखेंगे तो पहले स्थिति में r का मान 0.5 है, तो इसको मान लेते हैं कि पहले अर्धवृत्त की जो परिधि है इसको P1 मान लेते हैं। P1 क्या है, πr, यानी कि r क्या है 0.5। दूसरे अर्धवृत्त की परिधि पाई, r का मान 1 तो गुणे 1। तीसरे अर्धवृत्त की परिधि पाई गुणे 1.5 और इसी प्रकार से आगे के अर्धवृत्तों की परिधि होगी। अब हमें ये जांचना है कि ये जो परिधि है क्या ये एपी में है। एपी में होगा तो सभी परिधियों को हम जोड़ के आपस में हम 13 तक का मान ज्ञात कर लेंगे और बता देंगे कि सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो P2 माइनस का P1 क्या होगा, पाई माइनस का 0.5 पाई, ये क्या प्राप्त होगा 0.5 पाई ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से P3 माइनस P2 करेंगे, यानी कि 1.5 पाई माइनस का पाई करेंगे तो ये भी 0.5 पाई ही प्राप्त होगा, यानी कि P2 माइनस P1 बराबर है कितना P3 माइनस P2 के। यानी कि ये जो संख्याओं की सूची बन रही है ये एपी में है। यहाँ से भी चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद में पाई ही केवल गुणा हो रहा है। और एपी का एक गुण होता है कि यदि कोई संख्याओं की सूची एपी में है और प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं की सूची भी एपी में होती है। ये जाके आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ देखेंगे तो पहला पद ए क्या हो जाएगा, एपी के लिए 0.5 पाई हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, ये भी 0.5 पाई ही हो जाएगा। एन क्या है, एन 13 है, तो एस 13 भी हम ज्ञात कर सकते हैं n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू डी से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n/2 यानी कि 13/2 हो जाएगा। ए क्या है, 0.5 पाई है, तो 2 गुणे 0.5 पाई हो जाएगा, प्लस का n-1 13 - 1 12 हो जाएगा, और डी का मान क्या हो जाएगा, 0.5 पाई हो जाएगा। यहाँ से सरल करेंगे तो 13/2 प्राप्त होगा। 5 दूना 10 यानी कि पाई हो जाएगा, प्लस का 12×5 = 60 यानी कि 6 पाई हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13/2 गुणे का 7 पाई हो जाएगा। पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहा गया है हमसे, तो 22/7 ले लेंगे, तो यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। ये 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से 11 बार में कट जाएगा। हमें क्या प्राप्त होगा, जो S13 का मान है, S13 हमें प्राप्त होगा 13 गुणे का 11। इनको आपस में गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, हाथ में 1 हो जाएगा, 13 1 14 यानी कि 143 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। क्या होगा, 143 सेंटीमीटर। क्या है 143 सेंटीमीटर, ये जो सर्पिल बन रहा है इसकी कुल लंबाई है कितने के लिए, 13 अर्धवृत्तों के लिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।